नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जो सच में आपका नजरिया बदल देगा। हम बात कर रहे हैं पूरे 5 करोड़ साल के एक महाकाव्य की। एक ऐसा सफर जो एक तैरते हुए वीरान द्वीप से शुरू होकर सिनौली के उन रहस्यमयी रथों तक जाता है जिसने इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लंबे सफर को हम कुछ खास पड़ावों में तय करेंगे। सबसे पहले उपमहाद्वीप का जन्म, फिर पहले होमिनिड्स की एंट्री, उसके बाद सेपियंस का वो हताश कर देने वाला प्रवास, घने जंगलों में उनकी सर्वाइवल की जद्दोजहद, फिर हमारी वैचारिक क्रांति और आखिर में शहरों के बसने से लेकर युद्ध के रथों तक की कहानी। तो आइए सबसे पहले समय के पहिए को घुमाकर 5 करोड़ साल पीछे ले चलते हैं। एक ऐसी धरती जहां इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। जरा सोचिए, आज जो भारत है वो वैसा बिल्कुल नहीं था। ये समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ एक अकेला वीरान सा द्वीप था जो किसी बड़े जहाज की तरह उत्तर दिशा की तरफ खिसक रहा था। और फिर तथित सागर को पार करते हुए ये जमीन का टुकड़ा यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। अब देखिए, ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। इस महाटकराव से धरती का सीना मानो फट सा गया और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय के आते ही सब कुछ बदल गया। मानसूनी हवाएं रुकीं, झमाझम बारिश हुई और देखते ही देखते वो बंजर चट्टान घने जंगलों और मीठे पानी की नदियों वाले एक शानदार स्वर्ग में बदल गई। अब इसी नए प्राकृतिक स्वर्ग में एंट्री होती है पहले होमिनिड्स की। लेकिन यहाँ टिकना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उस वक्त इस धरती पर 10-10 फीट लंबे दांतों वाले स्टिडोडॉन, जो हाथियों के पूर्वज थे, और विशालकाय दरियाई घोड़ों जैसे खूंखार जानवरों का राज था। सच कहूं तो हर झाड़ी के पीछे मौत घात लगाए बैठी थी। इसी खतरनाक और अनजान दुनिया में हमारे शुरुआती मानव पूर्वजों ने अपना पहला कदम रखा, जिसका अंजाम आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी होने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें यह सब कैसे पता। देखिए, हमारे पास इसके बिल्कुल पक्के पुरातात्विक सबूत हैं। करीब 15 लाख साल पहले अतिरम्पक्कम में जो तराशे गए पत्थर के औजार मिले हैं ना, वो साफ बताते हैं कि यहाँ कोई ऐसा जरूर था जो अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सबूत मिला 1982 में, जब मध्य प्रदेश के हथनोरा में होमो इरेक्टस, जिसे हम नर्मदा मानव भी कहते हैं, उसकी खोपड़ी मिली। मतलब बिना किसी एडवांस हथियार के, सिर्फ भारी पत्थरों के दम पर इन लोगों ने इस खतरनाक धरती पर अपना दबदबा बनाया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो अचानक गायब कैसे हो गए? इसका जवाब छिपा है प्रकृति की एक भयानक मार में। एक तरफ थे होमो इरेक्टस, जिनका शरीर बहुत भारी भरकम था, जिसके लिए बेहिसाब खाने और एनर्जी की जरूरत होती थी, और वो कल की चिंता किए बिना सिर्फ आज में जीते थे। और दूसरी तरफ हुआ इंडोनेशिया के टोबा सुपर वोल्केनो का वो भयानक धमाका। इस धमाके की राख ने पूरे आसमान को ढक लिया, सूरज की रोशनी गायब हो गई और एक वॉल्केनिक विंटर यानी ज्वालामुखी वाली भयंकर सर्दी आ गई। खाना खत्म हो गया और खुद को उस नए माहौल में न ढाल पाने की वजह से ये पूरी की पूरी ताकतवर प्रजाति हमेशा के लिए मिट गई। खैर, राख से ढकी इस धरती पर एक नई शुरुआत तो होनी ही थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआत भारत में नहीं बल्कि मीलों दूर अफ्रीका में हो रही थी। वहां एक बिल्कुल नई प्रजाति होमो सेपियंस यानी हमारे सीधे पूर्वज एक अलग ही संकट से जूझ रहे थे। उनका अपना घर अफ्रीका बड़ी तेजी से सूख रहा था। पेट की आग और किसी भी तरह जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद ने उन्हें एक बेहद हताश और खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। अब क्योंकि अंदरूनी रास्ते तो बिल्कुल बंजर और खतरनाक हो चुके थे, तो जान बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया, जिसे हम कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं। उन्होंने समंदर का किनारा पकड़ लिया। बाबल मंदब के रास्ते समंदर के किनारे किनारे मछलियों और केकड़ों के सहारे जिंदा रहते हुए ये सफर कई पीढ़ियों तक चलता रहा। और फिर आज से करीब 65,000 साल पहले उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, जो अब तक टोबा ज्वालामुखी के उस महाविनाश से पूरी तरह उभर चुकी थी। लेकिन 65,000 साल पहले भारत पहुंचना किसी हैप्पी एंडिंग जैसा नहीं था। यहाँ के घने भूल भुलैया जैसे और खतरनाक शिकारियों से भरे जंगलों में जिंदा बचना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। उस वक्त खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधा मौत को दावत देना। और सच कहूं तो इसी जान के खतरे और भारी दबाव ने इंसानों को नए नए आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जैसी गुफाओं में इन इंसानों को अपना पहला असली घर मिला। और पता है सबसे खास बात क्या थी? आग। आग सिर्फ उन्हें गर्माहट ही नहीं देती थी,
बल्कि वो उनकी सिक्योरिटी गार्ड भी थी और एक तरह से उनका सोशल मीडिया भी। रात के अंधेरे में गुफा के बाहर जलती हुई आग ही खूंखार जानवरों को दूर रखती थी, और दिन भर के शिकार के बाद पूरा कबीला उसी आग के चारों ओर बैठकर अपनी कहानियां बांटता था। इसी आग की गर्मी ने इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा और पहली बार समाज की नींव रखी। धीरे धीरे तकनीक भी एडवांस होने लगी। पुराने जमाने के जो भारी पत्थर वाले हथियार थे ना, वो बस बड़े और सुस्त जानवरों के लिए ही काम आते थे। लेकिन जब किसी तेज दौड़ने वाले हिरन का शिकार करना हो तो वो भारी पत्थर किसी काम के नहीं थे। तब इंसान ने अपना असली दिमाग लगाया और बनाए माइक्रोलिथ्स, यानी इंच भर के छोटे और बेहद नुकीले ब्लेड। आप इसे उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इन्हें तीरों में लगाकर दूर से ही और पूरी सेफ्टी के साथ तेज भागने वाले शिकार को गिराया जा सकता था। क्या कमाल का इनोवेशन था। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। आज से करीब 25,000 साल पहले महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में शुतुरमुर्ग घूमा करते थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और उनके विशाल अंडे, जो एक साथ 24 मुर्गियों के अंडों के बराबर होते थे, वो न सिर्फ भरपेट खाना देते थे, बल्कि उनके मजबूत छिलकों को इंसान पानी पीने के प्याले की तरह भी इस्तेमाल करता था। मतलब इंसान अब कुदरत के हर रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख गया था। जब एक बार रोजमर्रा के खाने पीने की टेंशन खत्म हो गई ना, तो कुछ बहुत ही जादुई हुआ। इंसान सिर्फ जिंदा रहने के मोड से बाहर आ गया। मानव इतिहास में पहली बार बुद्धिमत्ता, संस्कृति और सामाजिक ढांचे की एक ऐसी वैचारिक क्रांति शुरू हुई जिसने हमें जानवरों से बिल्कुल अलग कर दिया। हमारी जो सबसे शुरुआती अर्थव्यवस्था थी, वो किसी बैंक या पैसे से नहीं, बल्कि पूरी तरह से भरोसे पर चलती थी। कैसे, देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने तजुर्बे से ये सीखा कि कौन से पौधे खाने के लिए सुरक्षित हैं। फिर शिकार के मांस को पूरे कबीले के साथ बांटने के लिए बेहद कड़े नियम बनाए गए, और इसी शेयरिंग की आदत ने भरोसे वाली एक इकोनॉमी की नींव रखी। सीधा सा उसूल था, अगर आज कोई शिकार बांटेगा तो कल को खाली हाथ लौटने पर दूसरे लोग उसका पेट भरेंगे। इंसानों का ये दिमागी विकास उनके रोजमर्रा के कामों में साफ झलकने लगा था। ऊंची चट्टानों से सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए धुएं का चालाकी से इस्तेमाल करना हो, या फिर भीमबेटका की अंधेरी गुफाओं में जादू और उम्मीद के लिए लाल रंग से शिकार की तस्वीरें बनाना, इंसान अब आर्टिस्ट बन रहा था। और तो और शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से मोतियों की माला बनाकर पहनना, ये बताता है कि इंसान अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। वो दुनिया को अपनी कहानी सुनाना चाहता था। लेकिन जो सबसे गहरी और भावुक चीज हमें देखने को मिलती है, वो है उत्तर प्रदेश के सरायना हर्राय और महादाहा में मिली कब्रें। पहले की तरह अब उन्होंने अपने साथियों को मरने के बाद यूं ही जंगल में नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें बहुत ही प्यार से उनके हथियारों और उनके पसंदीदा खाने के साथ दफनाया। इतिहास में पहली बार इंसान ये महसूस कर रहा था कि मौत शायद सब कुछ खत्म होना नहीं है, बल्कि उसके बाद भी कोई सफ़र है। सच कहूं तो ये आत्मा और धर्म के विचार की सबसे पहली झलक थी। गुफाओं और घुमंतू कबीलों का ये सफ़र एक छोटे से बीज की वजह से हमेशा के लिए बदल गया। इंसान ने जंगल जंगल भटकने की बजाय एक जगह रुककर अपना खाना खुद उगाना शुरू किया। इंसान अब किसान बन चुका था, और इस खेती की क्रांति ने एक ऐसी विशाल और शानदार सभ्यता को जन्म दिया जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था कितनी गजब की थी, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है ये अनुपात 4:2:1। ये उनकी ईंटों का एक स्टैंडर्ड साइज था। मतलब चाहे एक शहर दूसरे शहर से हजारों मील दूर ही क्यों ना हो, पूरी सभ्यता में ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा होता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके नियम और उनका पूरा सिस्टम कितना अविश्वसनीय रूप से संगठित और सख्त रहा होगा। अगर मैं कहूं कि हड़प्पा असल में दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी था, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, सड़कों का एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के राइट एंगल पर काटना, ढकी हुई पक्की नालियां जिनमें साफ सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बने हुए थे, नेचुरल डामर से वाटरप्रूफ किया गया वो शानदार ग्रेट बाथ, और सबसे कमाल की बात, प्राइवेसी और सड़क की धूल से बचने के लिए घरों के मेन दरवाजे कभी मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि हमेशा पीछे की गलियों में खुलते थे। क्या विजन था उनका। लेकिन हमारी ये रोमांचक कहानी सिर्फ सिंधु घाटी की शांतिपूर्ण बसावट पर आके खत्म नहीं होती। जब हम गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के सिनौली में हुई खुदाई कुछ ऐसा सामने लाती है जो इतिहास की हमारी अब तक की पूरी समझ को झकझोर कर रख देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वहां से तांबे से मढ़े हुए बेहद ही शानदार रथ और एंटीना स्वॉर्ड्स यानी खतरनाक धार वाली विशाल तलवारें मिली।
इस एक अकेली खोज ने प्राचीन भारत में युद्ध कौशल के इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और इसी के साथ हमारा ये पुरातात्विक सफर एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल पर आकर खड़ा हो जाता है। क्या सिनौली की ये महान खोज सचमुच महाभारत जैसे महाकाव्य की घटनाओं का कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत है, या फिर ये हमारे सामने एक बिल्कुल नई और भी उलझी हुई ऐतिहासिक पहेली पेश करती है? सच तो यह है कि हमारा इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा है और इसके पन्नों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बाकी है। हम इन सवालों के जवाब तलाशते रहेंगे। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।